आगामी बजट सभी की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्पेशली यूथ इस बजट को लेकर क्या सोचता है, क्या उनके मायने हैं और किस तरीके से वो बजट में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। कोचिंग की छात्रा इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्योंकि आधी आबादी का नेतृत्व करती है महिलाएं। महिलाओं की क्या कुछ खास उम्मीदें हैं इस बजट से, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बजट आने वाला है थोड़े ही दिनों में, कैसा बजट आप चाहती हैं और कैसा बजट में आप लोगों पर फोकस किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मतलब महिलाओं के हित के बारे में सोचा जाए। मतलब ज़्यादातर ऐसे होता है कि गांवों में महिलाएं गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाती, इसलिए कोचिंग की कोई सीमित फीस होनी चाहिए और गरीबों के लिए कुछ जुगाड़ होना चाहिए ताकि वो महिला भी अच्छे से पढ़ सके। महिलाओं की बात की जाए तो किस तरीके की सुविधाएं आप लोग बजट में देखना चाहती हैं, किस तरीके के प्रावधान स्पेशली महिलाओं को लेकर हो? आई थिंक कि हमें स्पेशली एजुकेशन में, क्योंकि जब एजुकेशन होगी देश में तो इजीली वीमेंस आगे बढ़ेंगी। और जैसे वैकेंसीज़ है, अब नीट में 50% किया है, इट्स मतलब अच्छा है ये कि लेडीज़ आगे बढ़ सकती हैं और उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसके अलावा एजुकेशन और सेफ्टी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए तो आई थिंक सबको करना चाहिए। जितना शिक्षा और सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है उतना ही हेल्थ सेक्टर भी वुमेन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके की सुविधाएं आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं जो आप बताना चाहेंगे कि इस बजट में हमें ये उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ खास हो? जी, हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड हेल्थ के लिए सरकार को चाहिए कि वो हेल्थ के लिए कुछ नई स्कीम लेके आए ताकि वो गरीब लोगों का इलाज फ्री में करवा सके। अरे देखिए, महंगाई बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है सबके लिए। स्पेशली एक स्टूडेंट कहीं दूर से आता है माइग्रेट होकर, तो उसके लिए 2 मील्स भी बहुत टफ हो जाता है, कोचिंग फीस उसको भरनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए आप लोगों के? देखिए, पर्टिकुलरली इफ़ आई टॉक अबाउट वुमेन सेक्शन, तो हेल्थ के सेक्टर में मैं बोलना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली लास्ट ही 1 डिकेड में हमने देखा है IVF जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं इंडिया में, तो उनके भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिस वजह से जो पोस्ट होते हैं वुमेन के ऊपर सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैटरनल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो आई फील कैंसर होता है, ट्यूमर्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में आधे से ज़्यादा यूथ को एंड इनफैक्ट पूरी कंट्री को पता भी नहीं है। बिकॉज बीइंग इन अ फीमेल बॉडी इट टेक करेज टू डिलीवर समवन, टू गो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ समथिंग। I want to showcase this to everybody and want to appeal this to everybody कि they should make women and minor girls especially very aware about the facts that their body will react in certain situations in certain ways. So उनको इस बारे में पता होना चाहिए. So that's all I demand for. आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ डिमांड है। तो स्पेशली महिलाओं की बात करें तो बिजनेस सेक्टर में महिलाएं आगे पहुंच रही हैं, अपने बिजनेस स्टार्टअप्स लेकर आ रही है, स्किल एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। किस तरीके की शिक्षा के क्षेत्र में डिमांड आपकी है? जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए भी ऐसी बहुत सी कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है जिसमें फ़ीमेल्स को कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं कि आप इतना उसमें लोन दोगे तो उसमें इतनी छूट मिलेगी। तो ये जो है स्कीम्स है वो बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं। और इसी तरह से और अगर हम हेल्थ के सेक्टर में बात करें तो आजकल जैसे बहुत कैंसर जैसी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मेनली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के केसेस जैसे बहुत बढ़ते हैं आजकल। तो उस हिसाब से एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें सबको ये अवेयर करना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन्स होती है उनके लिए अवेयर करना चाहिए और उनके लिए सबके लिए। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आज अब सरकार ने ऐसा करा है कि RS की वैकेंसी वो हर साल निकाल रहे हैं। वो उन्होंने बोला हर साल निकालेंगे, पर पहले ऐसे नहीं था, वो बहुत टाइम से हो रहा था। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था, बर्डन पे सिटीज़ पे बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो सिटीज़ भी ओवरलोडेड हो गई थी। तो उनसे बहुत सारे स्लम्स, बहुत सारी अलग अलग ना डिजीज़ेज़ और सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फैल रही थी। और जो फीमेल्स की बात करें, अब यहाँ पे जो फैमिलीज़ है वो नहीं भेजती है कि अपने इतना करेज नहीं दिखाते कि वो उनको इतने लंबे टाइम तक भेज सकें। तो अब जैसे जैसे ना उन्होंने वैकेंसी ज़्यादा निकालते जा रहे, तो एक करेज भी होता है कि ठीक है हम भेज देंगे उनको आगे, मतलब सिटीज़ में करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बजट आने वाला है, क्या जैसा कि सभी को पता है कि 19 फरवरी को बजट आने वाला है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि वो गवर्नमेंट सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सबको वर्क दे, ताकि पॉवर्टी और ये सब सारी जो प्रॉब्लम्स है ये इरेडिकेट हो सके सोसाइटी से। बजट से उम्मीदें काफ़ी हैं,
क्या कहना चाहेंगे कि कैसा बजट हो प्रदेश का आगामी? मैम बिल्कुल, जैसे हेल्थ में अपन बात करें तो इसे रिलेवेंट थिंक है ये कि हमें हेल्थ में बहुत अच्छी तरह फैसिलिटी मिलनी चाहिए और फॉर दी गर्ल्स एंड सिक्योरिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये दोनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो हमें अच्छी तरह फैसिलिटी मिल सके। गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट आने वाला है, अच्छा महिला जो है वही बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री हमारी, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं खास तौर पर? आई थिंक बीइंग अ यूथ एंड अ स्टूडेंट, पहली बात तो जो अनुवृत्ति योजना है इस तरह से और भी स्कीम लाई जानी चाहिए ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो आ सकें और जॉब्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें। और जिस तरह से अभी रेगुलर करने की बात हो रही है कि आरएस की एग्ज़ाम रेगुलर होगी या फिर बाकी भर्तियां भी निकलेंगी, उनको रेगुलर किया जाए। जी देखिए, आगामी बजट से छात्राओं की बात करें तो बहुत उम्मीदें हैं और आधी आबादी का नेतृत्व जो महिलाएं कर रही है उनके लिए बड़े मुद्दे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं। और इनकी उम्मीद है कि इस बजट में इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, नई नई स्कीम्स लेकर आई जाएगी, बेटरमेंट के लिए, महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18।